फ्रेंड्स, वेलकम एट हियर। आज हम बात करेंगे भिंड जिले के बारे में। इसके पहले हमने कई सारे जिलों के बारे में डिस्कस कर लिया है, जैसे श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर। इन सब के बारे में आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं भिंड जिले को। भिंड जिले की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का एक जिला है और इसके साथ साथ यह चंबल नदी की सीमा पर भी स्थित है, क्योंकि इसके नॉर्दर्न रीजन से चंबल रिवर गुजरती है और वह यमुना में जाकर मिल जाती है। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो हमारा भिंड जिला है ये चंबल डिवीजन में आता है और चंबल डिवीजन में 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से आते हैं? ये है मुरैना, श्योपुर और भिंड। ठीक, अगर यहाँ के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ का पॉपुलेशन है 17 लाख और एरिया की बात करें तो एरिया है 4459 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ के हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, मींस 10 साल में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, तो ये हुई 19.21%। और अगर हम मध्य प्रदेश की डेकेडल ग्रोथ की बात करें, दशकीय वृद्धि की बात करें, तो ये रहा 20.3%। तो यहाँ पर काफी बेटर रहा, काफी कंट्रोल रहा मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यह है 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम भिंड जिले के सेक्स रेशियो की बात करें, जो कि पूरे एमपी में सबसे कम है, तो ये है 837। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यह है 931। मतलब यहाँ की हालत बहुत खराब है। और अगर हम 931 मीन्स अगर हम एमपी की बात करें, एमपी में रूरल, ग्रामीण और अर्बन शहरी की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो सेक्स रेशियो है ये काफी अच्छा है, ये है 936। और अर्बन की बात करें तो ये है 918। ये है अर्बन और ये है रूरल। अगर हम यहाँ पर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की बात करें तो 75.3% है और यह काफी अच्छा परसेंट है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 69.32% है। और अगर एमपी में मेल और फीमेल की लिटरेसी की बात करें तो मेल की है 72.73%, ये है मेल की। और अगर फीमेल की बात करें तो यह है 59.24%। ठीक है, और अब आगे देखते हैं हम भिंड जिले की जो सीमा है किसको किसको टच करती है। तो यह मध्य प्रदेश के 3 जिलों को टच करती है, इसके साथ साथ यह उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? मुरैना, ग्वालियर और दतिया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश झांसी और इसके साथ साथ यह उत्तर प्रदेश के झांसी, इटावा और जालौन को भी टच करता है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले हो गए और मध्य प्रदेश के भी 3 जिले। हम बात करें अगर तहसीलों की, तो भिंड जिले में 10 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? भिंड, अटेर, गौरमी, मऊ, मेहगांव, गोहद, लहर, मिहोना, रौन और अमायन। अमायन ऐसा कहीं कहीं मिलता है कि ये अभी रिसेंटली बन गई है, लेकिन कुछ जगह केवल 9 तहसीलें ही मिलती हैं, इसलिए इसको हमने अलग रिसेंटली लिख दिया है। अगर हम बात करें भिंड जिले में, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यहाँ लगभग 66 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अगर हम मैक्सिमम बारिश की बात करें, मैक्सिमम रेन की बात करें, तो वो कहाँ है? वो पचमढ़ी में है। भिंड जिला जो है पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थान है, अगर हम मध्य प्रदेश के बाकी जिलों से कंपेयर करें। और भिंड जिले में अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति सबसे कम पाई जाती है और इसका परसेंट कितना है? 0.36%। अगर हम इसे लिखें तो 0.4% लिख सकते हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है ये भिंड है।
और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की, तो ये है 21.09%। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की, अब अनुसूचित जनजाति की बात की हमने, तो अनुसूचित जाति की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति जो है ये 22% है। और अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें अनुसूचित जाति की, तो ये है 15.62%। और यह मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, ये तो हमने बता ही दिया है। आइए आगे देखते हैं। भिंड में मल्हारराव होलकर की छतरी भी है, और इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने 1766 एडी में, और यह भिंड के आलमपुर नामक स्थान पर है। अगर हम किलों की बात करें तो भिंड में अटेर का किला है, गोहद का किला है। अटेर के किले की बात करें तो इसे किसने बनवाया? इसे बनवाया बदन सिंह ने, महासिंह और बख्त सिंह। बदन सिंह, महासिंह, बख्त सिंह। और इस किले की बात करें, यहाँ पर जो कुछ देखने लायक चीजें हैं जिसे देख के लोग आकर्षित होते हैं, उसमें है खूनी दरवाजा, ऊपर लिखते हैं खूनी दरवाजा, 12 खंभा महल, और इसके साथ साथ बदन सिंह का महल भी है इस किले के अंदर। भिंड में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है गोहद, जो चावल की एक किस्म होती है जिसे काली मूछ बोलते हैं। इसके उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। भिंड में रावतपुरा के अंतर्गत लहर तहसील में एक धार्मिक स्थल है जो वर्तमान में काफी प्रसिद्ध है। रावतपुरा नाम का एक धार्मिक स्थल है जो काफी प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। भिंड में एक महत्वपूर्ण जगह है मालनपुर। मालनपुर, और यह क्या है? यह भिंड का औद्योगिक विकास केंद्र है, औद्योगिक विकास क्षेत्र है, और इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी शामिल किया गया है। और अगर मालनपुर की बात करें तो यहाँ पर दूसरा ड्राई पोर्ट, सूखा बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है। और भिंड से चंबल, सिंध, पाहुज और कुंवारी नदियां निकलती हैं। चंबल की बात करें तो यह इंदौर से निकलती है, इंदौर के महू से, जाना पाव पहाड़ी, और इसके साथ साथ यह वांगचू पॉइंट, वांगचू पॉइंट, और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिल जाती है। कहाँ? इटावा में। और सिंध भी यमुना से इटावा में ही मिलती है, लेकिन सिंध निकलती कहाँ से है? सिरोंज से। सिरोंज कहाँ है? विदिशा में, और मिलती है यमुना में इटावा के पास। और पाहुज नदी झांसी से निकलती है, और कुंवारी नदी की बात करें तो यह शिवपुरी प्लेटू से निकलती है। और यह सिंध में मिल जाती है, सिंध की सहायक नदी है। तो ये रहा भिंड जिले के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जिले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।